राजा राजा साथियों, कल हमने 2021 तक के सारे सवाल कर लिए थे, तो आज हम 2022 से करते हैं सवाल। सवाल दिया गया है कि निम्न रेखिक युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। आलेख की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी आई है, 21 में भी आई है, 22 में भी आई है और 23-24 में भी ये आई है। यानी कुल मिला के बात ये है कि 2025 के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब देखिए, आलेख की विधि में हमारे पास दो समीकरण है। पहली x प्लस वाई बराबर 8 फर्स्ट, और दूसरी समीकरण है y बराबर 2x माइनस 7। देखिए, इसमें 2x है, y को इधर लाते हैं माइनस का और 7 को उधर ले जाएंगे, किसका होगा प्लस का। तो 2x माइनस वाई बराबर 7, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों की रेखिक समीकरण से तुलना करने पर रेखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 और दूसरे के लिए a2x b2y और c2। तो डायरेक्टली देखिए, इसमें a1 बराबर आता है आपके फर्स्ट, b1 बराबर गुणा में कुछ नहीं है 1 और c1 बराबर ये 8 इधर है, ये उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, यानी c1 बराबर माइनस का 8। दूसरी समीकरण के लिए देखते हैं तो a2 बराबर 2, b2 बराबर आएगा माइनस का 1 और c2 बराबर 7 इधर आएगा, किसका होगा माइनस का। ध्यान दीजिए, गुणांकों की तुलना तुलना करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं a1 बटे a2 कितना है। तो a1 बटे a2 जो आ रहा है 1/2, और b1 बटे b2 को देखते हैं तो b1 बटे b2 जो है वो आ रहा है आपके 1 बटे माइनस का 1, ये 1 प्लस का है। तो कुल मिला के बात ये है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है, जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है, तो मेन चीज आती है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। और जब भी रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, इसका अर्थ क्या होगा, एक हल होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो इस प्रकार होगा कि एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन, यानी कुल मिला के एक हल हमें आराम से मिल जाएगा। तो अब इनको सोल्व करते हैं हम। देखिए, पहली समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8। अब देखिए, इसमें x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या होगा, y बराबर 8, x बराबर 2 पर तो 2 प्लस y बराबर 8, यानी y बराबर आ रहा है 6, x बराबर 5 पर, क्योंकि यहाँ पर 8 है इसलिए आपको बड़े नंबर थोड़े ज़्यादा लेने हैं। तो x प्लस वाई बराबर तो 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर आ जाएगा आपके 3। समीकरण 1 की सारणी बनती है। तो देखिए, इसमें x, y, यहाँ पर x 0 है तो y कितना आ रहा है 8, तो 0 पर 8। दूसरा वाला आ रहा है 2 पर 6 और तीसरा आ रहा है आपके 5 पर 3। अब देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी आपके लिए, 2x माइनस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 7। तो यहाँ पर सबसे पहले तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर 2 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 7, यानी y बराबर आ रहा है माइनस का 7, यानी नेगेटिविटी में भी ये ज़्यादा है। इसके अलावा
x बराबर 5 पर, तो 2 × 5 - y बराबर 7। तो यहाँ पर -y बराबर 7 - 10, यानी y बराबर माइनस के y बराबर -3। तो y बराबर आ रहा है आपके 3। देख लीजिए इसे। तो यहाँ पर इसको हम ये भी कर सकते हैं x और y, यानी हम देखते हैं इसमें तो 0 पर कितना आ रहा है माइनस का 7 और 5 पर 3। पाँच पर 3। अब इसका ग्राफ देखेंगे हम। ओ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक्स वाली लाइन x डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। यहाँ पर 1 2 3 4 6 9। y और y डैश के लिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। अब हम ग्राफ में जो जो भी मान हमने देखे हैं वो मान हम रखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले 0 8 2 6 5 3, 0 पर 8, 0 8, 2 पर 5 और 6 पर 3, 5 पर 3। जीरो 8 2 पर 6, ये पहली समीकरण के लिए हो गया है। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। अब दूसरे वाले पॉइंट के लिए हम देखते हैं। तो दूसरे वाले पॉइंट कौन कौन से थे? 0 पर -7 और 5 पर 3। तो 0 पर -7, तो 0 और 0 पर देखिए -7 ये वाला, और 5 पर 3 तो ये वाला पॉइंट ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो लाइन आएगी वो इस प्रकार आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हल है वो 5,3 है। ये पहली समीकरण के लिए इस पर आप समीकरण लिख भी सकते हैं। जैसे हमारे पास समीकरण थी x + y = 8, तो इस पर आप चाहें तो समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं x + y = 8। और दूसरी वाली समीकरण जो थी 2x - y = 7 वाली। तो इस प्रकार आलेख की विधि को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आसानी से आप इसको कर सकते हो। ये हर बार RBSC में पूछी गई है और 2025 के लिए भी आलेख की विधि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए इसे।
इसके बाद अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप डायरेक्टली जितने पॉइंट डाल के देख लीजिए इसमें। तो देखिए 3x + 2y = 11। सबसे पहला वाला आप पॉइंट लेते हैं जिसमें x = 1 और y बराबर। तो देखिए x = 1 तथा y = 4 पर यहाँ पर रखते हैं मान। तो 3 × x का मान कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पर 3 एकम 3 + 2 × 4 बराबर कितना आ रहा है। तो देखो 3 एकम 3 और 2 चौक 8 बराबर आपके 11 की फॉर्म आ रही है। तो 8 और 3 11 यानी 11 = 11, यानी आपका जो पहला वाला पॉइंट है वही आपके लिए 100% आपका आंसर है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 और kx + 5y = 0। देखिए इसमें हमें यहाँ पर a1 मिल गया है, इस वाले से b1 मिला है, इसमें k है आपका a2 और ये हो गया आपका b2। याद रखें 0 को आप c मानने की गलती मत करना। यदि आपने 0 को c मान लिया तो 0/0 अनिर्धारित रूप होगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए अनंत हल होंगे, तो अनंत हल तब होते हैं जब लाइन के ऊपर ही एक और लाइन होती है, और ये कंडीशन जो है ये केवल और केवल तब आती है जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हमारे पास c1/c2 यहाँ पर नहीं है, तो हम केवल और केवल a1/a2 बराबर b1/b2 के रूप में देखेंगे, केवल और केवल इसको b1/b2। अब हमारे पास a1 जो है a1 है 3, b1 है -2, a2 है k और b2 जो है वो है आपके +5। तो देखिए मान रखने पर a1/a2 यानी 3/k, यहाँ पर देखिए मान रख रहा हूँ तो 3/k बराबर -2/5, k इधर आएगा 5 ऊपर और 2 नीचे। तो देखिए यहाँ पर k बराबर 3/2 × 5। तो देखिए k का मान आएगा 3 × 5 = 15 बटे -2, यानी k का मान जो होगा वो होगा 7.5, लेकिन किसका माइनस का, और यही आपका क्या होगा आंसर। यानी k बराबर -7.5 पर इस समीकरण युग्म के हल जो होंगे वो केवल और केवल अनंत होंगे। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल, ये देखिए 2023 में फिर आले की विधि पूछी है। तो इसने कहा है x + y = 14 है और x - y = 4 है। देखिए x + y = 14 समीकरण नंबर 1 और x - y = 4 समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों की रेखिक समीकरण से तुलना करने पर, रेखिक समीकरण से तुलना करने पर दोनों समीकरण की एक साथ कर लेंगे तो a1 बराबर आपके आएगा 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर देखिए 14 इधर है, इधर आएगा किसका होगा माइनस के 14। a2 बराबर b1 आएगा, b2 बराबर यहाँ पर माइनस का y, इसका मतलब -1 और c2 बराबर आ रहा है -4। याद रखें इसमें। उसके बाद गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखिए a1/a2 देखते हैं हम। तो a1/a2 कितना आता है 1/-1 बराबर आ रहा है -1, और b1/b2 को देखते हैं, b1/b2 को देखते हैं तो इसमें आ रहा है आपके इसमें 1/1 था, है ना, तो ये प्लस का 1 ही है, और b1/b2 में 1/-1 है, 1/-1, इसका मतलब ये इसमें आ रहा है -1। तो +1 और -1 बराबर नहीं होते, इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। दूसरी बात है एक हल होता है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो x + y = 14, तो x + y = 14 यानी समीकरण x से। तो सबसे पहले x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर 14 है तो आपको ऐसा अंतर लेना है कि आपकी सारणी जो आपका ग्राफ है वो ज़्यादा लंबा ना बने। तो x बराबर
5 प्लस y बराबर कितना आ रहा है 14, तो y बराबर आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी y बराबर आएगा 9। फिर देखिए x बराबर 9 पर, तो x बराबर 9 पर तो देखिए यहाँ पर 9 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर आ जाएगा 14 माइनस 9, तो y बराबर आ जाएगा आपके 5। तो जैसा हमने इसके लिए किया, सेम का सेम हमने इनके लिए भी किया। अब देखिए इसकी जो सारणी बन रही है वो क्या बन रही है, x, y। यहाँ पर देखिए हमने 5 लिया था, 5 पर कितना आया था 9, और यहाँ पर 9 लिया था, कितना आया 5, क्योंकि 9 प्लस 5 14 और 9 प्लस 5 14, चाहे इसको 9 रखो या फिर इसको रखो। अब हम समीकरण 2 की ओर बढ़ते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए अब देखिए समीकरण 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए x माइनस वाई बराबर आ रहा है 4, तो सबसे पहले हम इसमें रखते हैं, तो वही मान रखेंगे। तो x बराबर इनमें से उठा लेते हैं, तो x बराबर 5 पर, तो 5 माइनस y बराबर 4, तो माइनस के y बराबर 4 माइनस 5, यानी y बराबर जो आएगा वो होगा माइनस के y बराबर ये, तो y बराबर आएगा आपके प्लस का 1, y बराबर प्लस का 1। फिर इसके बाद हम x बराबर 9 रखते हैं, तो x बराबर 9 पर देखिए इसमें 9, तो 9 माइनस y बराबर 4, तो माइनस के y बराबर 4 माइनस 9, तो माइनस के y बराबर माइनस के 5, यानी यहाँ पर आ रहा है y बराबर 5। इसका मतलब है कि हमें जो हल चाहिए वो हमें मिल चुका है, वो है आपके 9,5। तो देखिए इसमें 5 पर 9 आया था, 9 पर 5 आया था। इस वाले में भी देखिए यहाँ पर हमने 5 रखा, ये 5 उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का, तो यहाँ पर 4 में से 5 गए तो माइनस का 1, और माइनस के y और माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर हम इन पॉइंट को लेते हुए ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए अब ग्राफ क्या बनता है आपका, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए O 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए हमने यहाँ पर 0 नहीं लिया था, नहीं तो 14 तक आता हो, है ना। x डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 y, -1 -2 -3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के, यहाँ पर देखिए -1 -2 माइनस के 3 माइनस के 4 -5 -6 -7 -8 और माइनस के 9। याद रखें यहाँ पर एक चीज़ हम पहले भी भूल गए हैं इसमें, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपके जो स्केल है पैमाना वो आपको मानना है। पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई आपने लिए 1 यूनिट, और y अक्ष पर ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1 इकाई। अब हम पॉइंट को रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पॉइंट कौन कौन से, सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 पर 9 और 9 पर 5 से, है ना। 5 पर 9 देखिए 5 और 5 पर कितना आ रहा है 9, 5 पर 9 और दूसरा 9 पर 5 है, यानी ये वाला पॉइंट है, ठीक है। दूसरी समीकरण के लिए देखते हैं हम, दूसरी समीकरण में मान जो है आपके वो आए थे
एक्स वाई। यहाँ पर हमारा मान जो था x बराबर 5 पर y बराबर 1, तो 5 पर 1 और दूसरा था 9 पर 5, 9 पर 5, तो 5 1 और 9 5, तो देखिए 5 पर 1 और दूसरा वाला था 9 पर 5, यानी ये वाला ही पॉइंट था, यानी हमारा जो हल है वो कहाँ पर मिलेगा, इस पर मिलेगा। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। 9,5, यानी जो हमारा हल है, हल वो होगा आपका 9,5। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट मिल रहे हैं। आप चाहे तो इस पर समीकरण के संख्याएं भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है x + y = 14, तो ये x + y = 14 वाली हो गई है। और दूसरी वाली समीकरण के लिए दिया गया था x - y = 4, यहाँ पर लिख सकते हैं x - y = 4। ठीक है, तो इस प्रकार आलेख की विधि हर बार आती है, 4 नंबर में आती है या 6 नंबर में आती है, या आराम से आपको नंबर दिला सकती है। और इसमें आपको बोर्ड की तरफ से ये ग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा। इसमें आप याद रखें, सबसे पहली बात एक तो पैमाना लिखना ना भूलें, दूसरी बात इसको आराम से आसानी से सॉल्व करें। और यदि मान लीजिए आपको आलेख की विधि नहीं आती है तो आप विलोपन विधि से रफ कॉपी में सॉल्व करें और उसके बाद इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसके बाद अगला सवाल क्या है आपका, यदि पहली संख्या x का दुगना, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या ये इसने y दी, दूसरी संख्या बराबर y। अब कंडीशन देखते हैं, x का दोगुना, तो x का दोगुना y के 7 गुने से, x का दोगुना जो है वो y के 7 गुने से कितना कम है, 5 कम है। तो देखिए x का दोगुना बराबर है यानी इक्वल है y के 7 गुने से 5 कम, यानी y के 7 गुने से 5 कम करते हैं तो हमारे पास x का दुगना आता है, तो 2x बराबर 7y - 5। तो हमारे पास जो आंसर है वो मिल जाता है 2x बराबर 7y - 5। हम अगले वीडियो प्रश्नावली 4 के लिए 2020 से 2024 लेकर आ रहे हैं। तब तक आप प्रश्नावली 3 को कंप्लीट कीजिए और 2024 ये जो प्रश्नावली 4 है उसको हम आज या कल में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।